आज हम बना रहे हैं क्रीमी तंदूरी चिकन ग्रेवी रेस्टोरेंट स्टाइल की, रिच और फुल ऑफ फ्लेवर के साथ। तंदूरी मसाले के साथ चिकन को परफेक्टली कुक करके क्रीमी ग्रेवी में मिलाएंगे और फिर गरम गरम रोटी और नान और राइस के साथ भी आप इसका लाजवाब रेसिपी बना सकते हैं। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो चिकन ब्रेस्ट लिए हमने 300 ग्राम, उसमें हमने तंदूरी मसाला डाला 2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला हमने 3 टीस्पून, भुना हुआ पिसा जीरे का पाउडर डाला 1 टीस्पून। अच्छी तरह इसको करा मिक्स। फिर इसी में हमने लेमन जूस डाल दिया 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह करेंगे इसको मिक्स, और जब तक ये इसको मैरिनेशन का टाइम मिलेगा तो हम बाकी की चीज़ों का प्रोसेस कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो घी और बटर का इस्तेमाल भी यहाँ कर सकते हैं। मैं इसको ऑयल के साथ करूँगी। गर्म हो जाएगा ऑयल तो फिर हमने इसमें चिकन डाल देनी है। चिकन को यहाँ पर हमने इतना कुक करना है कि ये अपना पानी भी छोड़ेगी चिकन, और साथ में ये कलर भी चेंज कर लेगी। मीडियम आंच पे हमने इसको कुक। देखें ड्राई भी हो चुकी है और कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। ये देखें अब थोड़ी सी देर इसकी यहाँ पर करेंगे भुनाई। जितना यहाँ पर भुनाई कर लेंगे उसका इसका फ्लेवर जो है वो खुल के आएगा। अब ये रेडी हो चुकी है। अब सब पीसेस को निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें बटर डालेंगे 2 टेबल स्पून। बटर को पूरा पिघलने नहीं देंगे। तो इसी में हमने एक प्याज ली थी, उसका पेस्ट बना लिया था, उसकी यहाँ पर हम भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। बटर को पूरा इसलिए नहीं पिघलने दिया कि फिर इसमें ये बर्न हो जाता। तो बटर अगर अकेला आप पकाएंगे तो कभी वो जल्दी से जल जाता है, तो या तो थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब अच्छी तरह से प्याज भुन जाए 5-6 मिनट, फिर हमने इसमें टमाटो का पेस्ट डाल दिया 1 टमाटर लेकर, और फिर इसमें हमने बाजार की प्यूरी भी इस्तेमाल करी है 1 टेबल स्पून। अभी मैंने थोड़ी ली थी लेकिन आगे जाके और भी डाली है। फिर 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर डाला, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून डाला, धनिया पाउडर 1 टीस्पून डाला, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून डाला, नमक डाला इसमें हाफ टी स्पून। नमक कम इसलिए डाला है कि इसमें तंदूरी मसाला भी यूज़ होगा, तो लिहाजा आप आखिर में चख के दोबारा ऐड कर सकते हैं नमक अगर कम लगे। उसके बाद इसमें तंदूरी मसाला डाला 1 टीस्पून। फिर हमने यहाँ पर इसकी करनी है भुनाई अच्छे से। बहुत अच्छी तरह भुनाई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो फिर समझिएगा ये रेडी है। तो फिर गर्म पानी डाला हाफ कप। गर्म पानी हाफ कप डालने के बाद फिर इसकी भुनाई करी हमने अच्छे से। अब आपको तसल्ली हो जाए कि भुनाई हो चुकी है, फिर आप इसमें चिकन डाल दें और चिकन को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे इसमें, तकरीबन हाफ कप के बराबर, और फिर 10 मिनट के लिए इसको दम पे कुक करेंगे। फिर 10 मिनट के बाद देखते हैं। 10 मिनट गुजर चुके हैं। ऑयल जो है सरफेस पे आ चुका है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब इसमें हमने क्रीम इस्तेमाल करी है 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे क्रीम को। घर की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हमने एक छोटा सा फॉयल का टुकड़ा रखा है, और कोयले को हमने अच्छा दहका लिया था। फिर कोयला रखा, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाला और इसको ढक देंगे। चूल्हे को अब ये बंद नहीं किया है। 2 मिनट तक चूल्हे को हमने इस तरह जला के रखा है। फिर 2 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दें, और जब तक इसका धुआं है जब तक हम
जिसको डिश आउट नहीं करेंगे। बस उसके बाद ज़बरदस्त ये ग्रेवी वाली रेसिपी तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करें। गरम गरम नान पराठों के साथ नोश फरमाएं, चावलों के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। और अपना फीडबैक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ऐसी वाली चिकन पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।